मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 दिसंबर रविवार का दिन और हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की त्रयोदशी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार के बड़े कदम से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती महंगाई के बीच आम जन के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार की ओर से खुले बाजार में सस्ते आटे की बिक्री की जा रही है। इससे गेहूं के भाव में करीब 250 रुपए की कमी आई है। आपको याद होगा दीपावली के आसपास आटे का भाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने खुले बाजार में सस्ते आटे की बिक्री शुरू कर दी थी। दरअसल होता क्या है, कोई भी वस्तु जब महंगी होती है तो बड़े व्यापारी उसका स्टॉक कर लेते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। टमाटर हो या प्याज या चाहे आटा, इनकी जमाखोरी नहीं होने दी और सरकार ने खुद यह चीजें उपलब्ध करवा दी, जिसकी वजह से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है, वरना आटे के भाव काफी ऊपर जा सकते थे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। सरकार बदलने के साथ ही स्वास्थ्य का मॉडल भी बदलने की तैयारी है। पिछली सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा अघोषित रूप से लगभग बंद हो गई है और बड़ी बात तो यह है, इसका पोर्टल भी लगभग बंद होने की स्थिति में है। इस योजना से जुड़े 1.42 करोड़ परिवारों के अब आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नामों से कार्ड बनाने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर जिले को 5 लाख से 15 लाख तक कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया जा रहा है। हालांकि सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि हमने इस योजना को बंद नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी मरीज जब अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाता है तो चिरंजीवी योजना के तहत उसका इलाज नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा नई सरकार इसको लेकर क्या नया आदेश निकालती है। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि इस योजना से जुड़े 2.25 करोड़ परिवारों के अब आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से कार्ड बनेंगे। उसके बाद ही इस योजना का फायदा आम लोगों को मिल सकता है। हालांकि सरकार ने दावा किया है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 15 दिनों में 60,000 से अधिक रोगियों का 75 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान की 11,24,000 महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिलेगा। आपको यह भी जानकारी दे दूं, यह लखपति दीदी योजना है क्या। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वह प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके। वैसे सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश में गाँव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना। दरअसल महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है कि ड्रोन कैसे चलाया जाए और प्रशिक्षण में और भी काफी सारे काम सिखाए जाते हैं। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी एक्शन मोड में आ गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के 58 अभ्यर्थियों को पहले ही बाहर किया जा चुका है। अब बोर्ड ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब अभ्यर्थी आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन से लिंक कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। दरअसल आपने देखा होगा कई बार डमी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, यानी कि नाम किसी और का और परीक्षा कोई दूसरा व्यक्ति देकर चला जाता है। इन सब को रोकने और पेपर लीक को रोकने के लिए अब बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा की 7,31,163 साइकिलों का वितरण मार्च तक हो पाएगा। दरअसल आचार संहिता हटने के बाद अब तक 33,000 साइकिलें ही पहुंची है। यह सभी नोडल केंद्रों पर नहीं पहुंची है। दरअसल छात्राओं को साइकिलों का लंबे समय से इंतजार है। पिछले साल गहलोत सरकार ने एक भी छात्रा को साइकिल नहीं दी थी। अब छात्राओं को उम्मीद है कि नई सरकार उनको साइकिलें देगी, लेकिन अब तक केवल 33,000 साइकिलें ही पहुंची है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा की 7,31,000 छात्राओं को मार्च के महीने तक ही साइकिलें मिलने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर में कोरोना का एक और नया केस मिला है। विशेषज्ञ ने सभी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है और कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम और बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। हालांकि राहत
की बात यह है, ये जो नया सब वेरिएंट आया है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको हल्के में भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी ली और कहा कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरती जानी चाहिए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। अभी तक कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह कहना है कि एक बार फिर से गहलोत का सिक्का चला है और पायलट को जयपुर से रायपुर भेज दिया गया है। लेकिन जो भी हो, सचिन पायलट को फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट सुन लीजिए। मौसम का मिजाज आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह में कई बार बदला है। पिछले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान के कई जगहों पर बारिश हुई है, लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान का मौसम पलटने वाला है। आज 24 दिसंबर है और आज से ही अब मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। बादल छंटने से न्यूनतम तापमान में भी बड़ी गिरावट आएगी। दरअसल आपने देखा होगा बादलों की वजह से पिछले 2 दिनों के दौरान सर्दी से कुछ राहत मिली हुई थी, लेकिन अब उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाया रह सकता है और जिन जिलों में बारिश हुई है वहां जबरदस्त ठंड देखने को मिलेगी। बड़ी खबर ये है, आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर। ठंड के मौसम में छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। दरअसल अपनी 3 माह की बच्ची को ठंड से बचाने के लिए माता पिता ने कमरे में हीटर लगा दिया था। इसके बाद माता और पिता बेटे को बीच में लेकर सो गए। रजाई के नजदीक ही हीटर भी जलाया था, लेकिन उसे सही समय पर बंद नहीं किया था। रात 1 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ और रजाई में आग लगी। तीनों जने बुरी तरीके से झुलस गए। इस घटना में पिता पुत्री जिंदा जल गए, जबकि महिला जिंदगी की जंग लड़ रही है। देखिए, आजकल सर्दी से बचने के लिए लोग कमरे में हीटर या फिर सिगड़ी जला लेते हैं और फिर गहरी नींद में सो जाते हैं, उसे बंद करना भूल जाते हैं। इससे बड़ा हादसा हो सकता है। कई लोग कमरे में सिगड़ी वगैरह जलाकर भूल जाते हैं, उससे भी दम घुटने का डर रहता है। तो इस प्रकार की गलतियां करने से बचना चाहिए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में पिछली गहलोत सरकार के दौरान प्रक्रिया में आई टेंडरों व वर्क ऑर्डर पर रोक लगा दी है। ऐसे में पानी, बिजली से सड़क, आवास तक के कई काम प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल नई सरकार मुख्य रूप से गहलोत सरकार के समय के बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना चाहती